प्रिय भक्तों, वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है और इसके अंतिम चरण में कल्कि भगवान प्रकट होंगे। कल्कि भगवान का नाम लेते ही संभल याद आ जाता है। आइए जानते हैं आखिर संभल का क्या है कल्कि भगवान से नाता। पौराणिक ग्रंथों में इस धार्मिक स्थान के बारे में क्या बताया गया है, ये भी जानेंगे। सनातन धर्म में दशावतार की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। इसी कड़ी में कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का अंतिम और भविष्य में होने वाला अवतार माना गया है। यह अवतार सतयुग को पुनः स्थापित करने और कलयुग के पापों का अंत करने के लिए होगा। कल्कि अवतार का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। इनमें कहा गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, सत्य और धर्म का लोप हो जाएगा और संसार पाप, हिंसा और अन्याय से भर जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णन है कि जब राजा लोग अत्याचारी बनेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे और पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार के स्वरूप के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार के रूप में भगवान विष्णु एक अद्वितीय योद्धा और न्यायप्रिय राजा होंगे। भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी जो अधर्म और पाप का नाश करेगी। इनके जन्म स्थान के बारे में माना जाता है कि उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के एक गांव शंभल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य होगा अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। जब समाज पाप, भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा से भर जाएगा, तब कल्कि अवतार इन सभी का अंत करेंगे। ये कार्य तलवार के माध्यम से होगा, जो न्याय और धर्म का प्रतीक है। कल्कि अवतार के आगमन का मुख्य उद्देश्य सतयुग को पुनः स्थापित करना है। सतयुग को सत्य, धर्म और पवित्रता का युग माना जाता है। कलियुग, जो झूठ, पाखंड और अधर्म का युग है, उसके अंत में कल्कि अवतार का आगमन होगा। वे इस युग का समापन कर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन पापियों को भी नष्ट करना है जिन्होंने मानवता और धर्म का अपमान किया है। कल्कि अवतार से जुड़े तथ्यों का वर्णन जिन ग्रंथों में किया गया है, वे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें कहा गया है कि कल्कि अवतार धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करेंगे। विष्णु पुराण में भगवान कल्कि के अवतार के समय और उनकी भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है। महाभारत में भगवान कल्कि को भविष्य के योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जो अधर्म का अंत करेंगे। अग्निपुराण में बताया गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में पापियों को नष्ट करेंगे। कल्कि अवतार को और आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो कई विद्वान मानते हैं कि कल्कि अवतार केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश है। ये संदेश बताता है कि जब समाज में अधर्म और पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब ईश्वर किसी रूप में आकर धर्म की स्थापना करेंगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कल्कि अवतार केवल किसी व्यक्ति विशेष का प्रतीक नहीं है, बल्कि अभी भी धर्म के नाम पर हो रहे अधार्मिकता का विरोध कर वास्तविक मानव धर्म की स्थापना का प्रयास करने वाले लोगों के रूप में भी भगवान की शक्तियां ही काम कर रही है। ये हर उस इंसान का रूप हो सकता है जो अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। कल्कि अवतार और समय की गणना पर ध्यान दिया जाए तो हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलियुग। शास्त्रों के अनुसार कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है और इसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार कलियुग के अंतिम चरण में प्रकट होंगे, जब अधर्म अपने चरम पर होगा। कल्कि के अवतार के प्रतीकों का विश्लेषण किया जाए तो भगवान कल्कि अवतार में तलवार लेकर आएंगे, जो न्याय का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि अधर्म के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। घोड़ा गति, शक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। सफेद घोड़ा ये दर्शाता है कि कल्कि अवतार में भगवान सत्य और शुद्धता को स्थापित करेंगे। शंभल का अर्थ है शांति और पवित्रता। ये दिखाता है कि कल्कि का जन्म एक साधारण और पवित्र स्थान पर होगा।
कल्कि अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह धर्म, न्याय और सत्य की जीत का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। इस तरह सनातन धर्म में कल्कि अवतार को अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अंतिम उपाय माना गया है। कल्कि अवतार होने का विश्वास मानवता को प्रेरित करता है कि बुराई चाहे जितनी भी बढ़े, उसका अंत निश्चित है। कल्कि अवतार न केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह भी संदेश देते हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हर युग में भगवान ने अवतार लिए हैं और आगे भी अवश्य लेंगे। इस प्रकार कल्कि अवतार का प्रतीकात्मक और धार्मिक महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये प्राचीन समय में था। विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराणों में भगवान कल्कि के स्वरूप के बारे में बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि के हाथों में धनुष, बाण और तलवार होगी। उनकी सवारी सफेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। जब कलयुग में चारों तरफ घोर पाप अपने चरम पर होगा, जब पापाचार अत्यधिक बढ़ जाएंगे, मानवता का अंत हो जाएगा और धर्म का पतन होने की कगार पर पहुंच जाएगा, तब कल्कि भगवान कले नाम के राक्षस का संहार और अधर्मियों का अंत कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम होंगे जो चिरंजीवी है। भगवान परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक है और वो आज भी जीवित है और कल्कि भगवान के अवतार लेने तक पृथ्वी पर ही रहेंगे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कल्कि भगवान का जन्म विष्णुयशा नाम के तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप में होगा। वर्तमान समय में ये स्थान उत्तर प्रदेश के संभल गांव में है। माना जाता है कि वह मात्र 3 दिन में कलयुग के अधर्मियों का विनाश कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तब पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और आकाश में 12 सूर्य उदय होकर प्रकाशित होंगे। ये समय कलयुग और सतयुग के बीच का संधिकाल होगा। कहा जाता है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में माहिर होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णुयशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। संभल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में स्थित एक जिला है। सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। इसमें 68 तीर्थ और 19 कूप है। यहाँ एक अति विशाल प्राचीन मंदिर है। इसके अतिरिक्त 3 मुख्य शिवलिंग है। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ मेला लगता है और यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। हर युग के अंत में भगवान कोई न कोई रूप में अवतरित होकर समयानुसार धर्म की स्थापना करते आए हैं और आगे भी अवश्य करेंगे, लेकिन काल गणना के अनुसार अभी इसमें काफी समय बाकी है। इस संबंध में आप अपने विचार कमेंट कर अवश्य बताएं और इस प्रस्तुति को शेयर भी करें।